दोस्तों यहाँ पर देखिए एक सवाल है। ए बी बराबर है 100, बी सी बराबर 200 है और सी ए बराबर 300 है। आपको देखिए ए बी सी का मान को निकालना है। देखिए यह सवाल को आपको सबसे पहले अपने से हल करना है। देखिए यह सवाल में 99% लोग जो हैं वह फेल हो जाते हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं कि इस तरह के सवालों को कैसे बनाते हैं। देखिए आपको इसको मानना है समीकरण 1, इसको मानना है समीकरण 2 और इसको मानना है समीकरण 3। अब देखिए आपको सबसे पहले यहाँ से ए का मान निकालना होगा। देखिए ए का मान निकालने के लिए करना क्या है, आपको समीकरण 1 का और 3 का सबसे पहले गुणा करना है और इसमें देखिए आपको भाग लगाना है समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 1 है ए बी, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे ए बी को। इसके बाद देखिए समीकरण 3 है सी ए और देखिए समीकरण 2 है बी सी। देखिए ए बी का जो मान था वह देखिए 100 है और देखिए सी ए का मान है 300 और इसके बटा में देखिए बी सी के मान को लिखेंगे जो कि देखिए 200 दिया हुआ है। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 100 कटेगा 50 बार में। देखिए बी से बी कट जाएगा और यह सी से यह सी कट जाएगा। ए से गुना ए में करें तो यह होगा ए का स्क्वायर। 50 से गुना 3 में करें यह होगा 150। यहाँ देखिए ए स्क्वायर का मान निकल करके आया है। इसी तरह से अब हम लोग बी स्क्वायर का मान को निकालेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 गुना 2 और देखिए इसमें हम लोग भाग लगाएंगे समीकरण 3 से। देखिए समीकरण 1 है ए बी और यहाँ पर देखिए समीकरण 2 है बी सी और देखिए समीकरण 3 है सी ए। सबसे पहले देखिए हम लोग ए बी का मान को लिखेंगे जो कि देखिए यहाँ पर 100 दिया हुआ है। इसके बाद देखिए बी सी का मान दिया हुआ है 200 और देखिए सी ए का मान है 300। देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ देखिए सी से यह सी कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा। बी से गुना बी में करें यह होगा बी का स्क्वायर। 100 से गुना 2 में करें यह होगा 200 और बटा में देखिए 3 है। यह देखिए हो गया बी स्क्वायर का मान। इसी तरह से हम लोग सी स्क्वायर के मान को निकालेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, समीकरण 2 और 3 का गुणा करना होगा। इसमें देखिए हम लोग भाग लगाएंगे समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 2 था बी सी और देखिए समीकरण 3 है सी ए और देखिए समीकरण 1 है ए बी। सबसे पहले बी सी का मान को लिखेंगे। देखिए बी सी का मान है 200 और सी ए का मान है 300 और देखिए ए बी का मान है 100। तो देखिए बटा में हम लोग 100 को लिखेंगे। अब देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो को काटेंगे। देखिए ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से गुना सी में करें यह होगा सी का स्क्वायर। 200 से गुना 3 में करें यह होगा 600। यह देखिए सी स्क्वायर का मान निकल करके आया है। तो देखिए हम लोग तीनों मानों को यहाँ पर लिखेंगे। ए स्क्वायर का मान कितना निकल करके आया है, तो वह देखिए है 150। इसके बाद देखिए बी स्क्वायर के मान को लिखेंगे।
वह देखिए यहाँ पर निकल कर क्या आया है 200/3। यहाँ देखिए सी स्क्वायर का मान है 600। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका देखिए फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद देखिए प्लस में होता है 2 इंटू ए बी, प्लस में होता है बी सी और प्लस में होता है सी ए। यह देखिए फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। अब देखिए यह फार्मूला से हम लोग आगे हल करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर के मान को लिखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पर 150 दिया हुआ है। इसके बाद देखिए बी स्क्वायर का मान है 200/3 और देखिए सी स्क्वायर का मान है 600। प्लस में देखिए यहाँ पर है 2, ए बी का मान को यहाँ पर लिखना होगा। देखिए ए बी का मान है 100, तो यहाँ पर आपको 100 को लिखना होगा। इसके बाद देखिए बी सी के मान को लिखेंगे। बी सी का मान देखिए दिया हुआ था 200 और यहाँ पर देखिए सी ए का मान को लिखना होगा, जो कि देखिए यहाँ पर 300 दिया हुआ है। तो इसके जगह पर हम लोग 300 को लिखेंगे। अब देखिए इसको आगे हल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 150 है, यहाँ है 200/3 प्लस में 600, यहाँ देखिए 2 है। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने पर होगा 600। अब देखिए यह जब ब्रैकेट का चिन्ह हटेगा तो चिन्ह लगेगा गुना का। इन दोनों संख्याओं का गुना करना होगा। सबसे पहले देखिए इन सभी संख्याओं को लिखेंगे। 2 से गुना 600 में करें, यह होगा 1200। अब देखिए हम लोग 600, 1200 और 150 को जोड़ेंगे तो यह देखिए 1800 होगा और इसको जोड़ने पर होगा 1950। तो यहाँ पर देखिए यह संख्या को लिखेंगे। प्लस में देखिए 200/3 है। अब देखिए इसको हल करने के लिए इसके बटा में कोई भी संख्या नहीं है तो 1 होगा। 1 और 3 का एलसीएम होगा 3। 1 के पहाड़ा में 3 आता है 3 बार में। 3 से अगर आप यह संख्या में गुना करते हैं तो आपका देखिए आएगा 5850। यहाँ देखिए प्लस है, 3 के पहाड़ा में 3 आता है 1 बार में। 1 से गुना 200 में करें तो यह रहेगा 200। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने पर आएगा 6050 और इसके बटा में देखिए 3 है। देखिए यह जो मान निकल कर के आया है, यह आया है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मान। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्वायर है ना, तो यह स्क्वायर को हटाना होगा। अगर आप यह स्क्वायर को हटा देते हैं तो आपका देखिए ए बी सी का मान निकल जाएगा। स्क्वायर हटाने के लिए आपको दोनों तरफ रूट लगाना होता है। इधर देखिए रूट को लगा दिए, इधर भी हम लोग रूट को लगाएंगे। यह स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा, यानी देखिए ए बी सी का जो मान है वह देखिए यह संख्या आएगा। यानी देखिए रूट के अंदर 6050 और इसके बटा में देखिए 3 है। इसका देखिए आप वर्गमूल को निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग इसका वर्गमूल को निकालते हैं। यहाँ देखिए 2 से भाग लगेगा 60 में 30 बार में और 50 में लगेगा 25 बार में। यह संख्या में अब 5 से भाग लगेगा, यह लगेगा 6 बार में। यहाँ एक 0 बैठेगा, 25 में लगेगा 5 बार में। देखिए यह संख्या में फिर से 5 से भाग लगेगा। देखिए 5 से 60 में यह 12 बार में भाग लगेगा और 5 से 5 में 1 बार में लगेगा। यहाँ पर देखिए 121 में 11 से भाग लगेगा, यह लगेगा 11 बार में। आप देखिए इसके बदले इन सभी संख्याओं को लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे। एक छोटा रूट को बनाएंगे, सबसे पहले 2 को लिखेंगे
और 5 देखिए दो जगह पर है ना, तो आप देखिए 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 11 देखिए दो जगह पर है, तो यहाँ पर हम लोग 11 का स्क्वायर लिखेंगे। और इसके बट्टा में देखिए 3 है, तो यह संख्या को भी रूट में लिखना होगा। अब देखिए इसको आप इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, रूट में 2 को, और देखिए रूट में यह संख्या को, और यहाँ पर देखिए यह भी संख्या को रूट में लिखेंगे। और इसके बटा में देखिए है रूट में 3। देखिए स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा, यह स्क्वायर से यह भी रूट कट जाएगा। 11 से गुना 5 में करें, यह होगा 55। यहाँ देखिए संख्या रूट में है 2 और बटा में है रूट में 3। देखिए बटा में रूट वाले संख्या को नहीं रखना होता है, इसका आपको परिमेयकरण करना होगा। तो देखिए हम लोग रूट 3 से यहाँ पर गुना और भाग करेंगे। यहाँ पर देखिए आगे हल करने के लिए 55 को लिखेंगे। देखिए रूट वाले संख्या आपस में गुना हो जाता है, 2 से गुना 3 में करें, यह होगा 6। अगर देखिए आप रूट 3 से रूट 3 में गुना करते हैं तो यहाँ पर देखिए होगा केवल 3। देखिए यह जो मान निकल कर के आया, यह आया a प्लस बी प्लस सी का मान, और देखिए इसी का मान निकालना था। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को बना सकते हैं।